राजस्थान, जिसे हम लैंड ऑफ द किंग्स के नाम से भी जानते हैं, ये उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है। ज्योग्राफिकली इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है और आज हम आपको लेके चल रहे हैं राजस्थान के एक सुंदर और रॉयल शहर में, जिसे हम सिटी ऑफ लेक्स एंड वेनिस ऑफ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, उदयपुर। उदयपुर हिस्टोरिकल कैपिटल ऑफ मेवाड़ रह चुका है और उदयपुर की स्थापना 1559 में उदय सिंह II ने की थी। उदयपुर सिटी अपनी हिस्ट्री, स्टनिंग आर्किटेक्चर और नेचुरल सीनरी के लिए बहुत फेमस है। उदयपुर, जिसे सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, उसमें बहुत फेमस लेक शामिल हैं, जैसे कि लेक पिचोला, फतेह सागर लेक, उदय सागर लेक, जो दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं हम यहाँ कैसे पहुँचे। हमने उदयपुर के लिए ट्रेन ले ली दिल्ली से, जो कि हमें 12 घंटों में उदयपुर पहुंचा देती है। रात को हम बैठे और सुबह हमने ये ब्यूटीफुल सा सनराइज उदयपुर रेलवे स्टेशन से देखा। उदयपुर रेलवे स्टेशन की एंट्री बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल इमेजेस देखने को मिलेगी और सुंदर पेंटिंग्स भी। तो चलिए अब बाहर निकलते हैं और ऑटो पकड़ के होटल चलते हैं। होटल पहुंच के बैग्स छोड़कर हमने उबर बुक कर ली और लेक पिचोला के लिए निकल लिए। मानना पड़ेगा, उदयपुर सिटी बहुत ही क्लीन सिटी है। तो हम लोग आ गए हैं उदयपुर में लेक पिचोला। बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ पे। तो हमने डिसाइड किया लेक पिचोला में बोटिंग करने के लिए। बोटिंग के लिए हमने 960 रुपीज़ पे किए, 240 रुपीज़ पर हेड। आप बड़ी बोट या स्पीड बोट से भी बोटिंग कर सकते हैं। लेक के बीच में जग निवास भी पड़ता है, जिससे लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है। लेक पिचोला एक ब्यूटीफुल आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है। इस लेक के आसपास हिल्स, पैलेसेस, टेम्पल्स और घाट्स हैं, जो कि इस जगह की ब्यूटी को बहुत ही खूबसूरत बनाती है। बोटिंग से लेक पिचोला के अद्भुत नज़ारे देखते हुए और ठंडी ठंडी हवा को महसूस करने के बाद हम वापस आ गए अपने होटल पर। तो हम लोग रुके हुए हैं होटल द पार्क क्लासिक में और ये है एक रूम। और ये यहाँ से व्यू है, सामने पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं। एंड ये है इसका वॉशरूम, नीट एंड क्लीन। होटल में फ्रेश होने के बाद हम निकल लिए अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है बड़ी लेक। बीच में हमने फतेह सागर लेक को भी क्रॉस किया। बड़ी लेक उदयपुर से 12 किलोमीटर दूर पड़ती है। ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है। बड़ी लेक 155 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है। ये राजस्थान की सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है। इस लेक को 17वीं सेंचुरी में महाराजा राज सिंह I ने बनवाया था। बड़ी लेक के आसपास छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, हिल्स भी हैं और ये जगह बर्ड लवर्स के लिए मस्ट विजिट प्लेस है। बड़ी लेक के बाद हम जा रहे हैं बाहुबली हिल्स का ट्रैक करने के लिए। तो ये है उदयपुर की बड़ी लेक और हम लोग ने शुरू किया है बाहुबली हिल्स का ट्रैक। ये ऑलमोस्ट अराउंड 30 मिनट्स लगेगा आपको चढ़ने में, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड। और ऊपर से जो व्यू मिलेगा वो हम आपको ऊपर पहुंच के दिखाएंगे। बगल में बड़ी लेक है और यहाँ से है ट्रैक का रास्ता।
तो ट्रैक का रास्ता कुछ ऐसा है। यहाँ बच्चे भी ट्रैक कर सकते हैं। हमारे साथ एक 6 साल का बच्चा है, हमारा नेफ्यू अविक। जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे व्यू बहुत सुंदर होता जाता है। बाहुबली हिल्स की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली हिल्स का नाम बड़ी हिल्स है, बट कुछ टूरिस्ट के हिसाब से ये हिल्स बाहुबली मूवी में दिखाए गए हिल्स की जैसी दिखती है, इसलिए ये बाहुबली के नाम से फेमस हो गए। तो ये है बाहुबली हिल्स का व्यू, बहुत ही स्टनिंग है। यहाँ से पूरी लेक दिख रही है बोथ साइड्स। पहले हम उस साइड थे, बीच में माउंटेन है उससे छुपी हुई थी, और ये ऊपर ट्रैक करके ये वाली लेक भी दिख रही है जो कि काफ़ी रॉ है, बहुत ब्यूटीफुल है। और ये स्टनिंग व्यू। थोड़ा आगे जाके ये क्लियरली दिखता है कि ये लेक जुड़ी हुई है। ये पॉइंट थोड़ा डेंजरस है। प्लीज कीप डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द हिल। बाहुबली हिल्स के दूसरे साइड से ये व्यू आपको दिखाई देगा। बाहुबली हिल्स के बाद हमारा प्लान था सज्जनगढ़ फोर्ट जाने का, बट लेट हो गया था, तो हम फिर फतेह सागर लेक के लिए निकल गए। फतेह सागर लेक एक ब्यूटीफुल आर्टिफिशियल लेक है जो 19th सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह ने बनवाई थी। हम जा रहे हैं फतेह सागर लेक में बोटिंग करने के लिए। स्पीड बोट से। ये लेक 2.4 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है और यहाँ पर बोटिंग बहुत फेमस है। इस लेक में 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिसमें से एक आइलैंड पर उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी भी है। बोटिंग का रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस लेने के बाद हम आ गए हैं लोकल कल्चरल राजस्थानी डांस देखने के लिए। तो आप भी इंजॉय करिए ये वर्चुअल एक्सपीरियंस। लास्ट में गेस्ट को भी डांस करने के लिए बुलाते हैं और हमें भी इनके साथ डांस करके बहुत अच्छा लगा। ये डांस देखकर रियलाइज़ हुआ कि ये आर्टिस्ट बहुत मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, और अगर आप उदयपुर आए हो तो ये डांस शोज ज़रूर देखें और इनको सपोर्ट करें। उदयपुर के मार्केट वाली गलियों से हम पहुँचे जगदीश टेम्पल। ये टेम्पल इंडो आर्यन आर्किटेक्चर का एक बहुत अद्भुत उदाहरण है। ये टेम्पल भगवान विष्णु को समर्पित है। 1651 में इस टेम्पल का निर्माण हुआ था। हम यहाँ आरती के टाइम पर पहुंचे थे और हमें यहाँ पर बहुत सुकून मिल रहा था। मंदिर से बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर हम निकल लिए और डिनर करने के लिए आ गए फतेह सागर लेक, और आज का दिन ऐसे खत्म किया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम उदयपुर। आज हमारा डे 2 है और हम आज आए हैं उदय सागर लेक। ये 13 किलोमीटर्स दूर है उदयपुर सिटी से।
और ये बिल्ड की है महाराणा उदय सिंह ने 1565 में। आप देखिए बहुत ही सुंदर व्यू है, चलिए दिखाते हैं आपको। Subscribe to Humane Travelers. ये सुंदर सी लेक 10 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया में फैली हुई है। ये लेक बहुत ही पिक्चरस्क एंड रॉ है। यहाँ पर आप बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, लोकल फिशरमैन को फिशिंग करते हुए देख सकते हैं और कुछ समय इसकी सुंदरता को निहारते हुए काम फील कर सकते हैं। उदय सागर लेक की सुंदरता को आंखों में लेकर हम पहुंचे पेट पूजा करने। तो हम लोग आए लंच करने कृष्णा दाल बाटी रेस्टोरेंट। हमने यहाँ राजस्थान का फेमस दाल बाटी चूरमा खाया। अच्छा था पर डिलीशियस नहीं था। तो उदय सागर के बाद हम लोग आ गए करणी माता मंदिर। रोपवे से जाएंगे ऊपर और वहाँ करेंगे दर्शन। ऊपर से व्यू बहुत अच्छा है सिटी का, तो दिखाते हैं। स्टे ट्यून्ड। अभी हम वेट कर रहे हैं हमारी टर्न आने का। रोपवे से व्यू कुछ अलग ही आ रहा था। ये एक्सपीरियंस बहुत ही थ्रिलिंग और मज़ेदार था। ऊपर जाते समय हम उदयपुर को ड्रोन व्यू जैसा देख पा रहे थे। हम रोपवे से ऊपर आ गए और अब हम जा रहे हैं करणी माता जी के दर्शन करने। सिटी का पूरा व्यू यहाँ से दिखता है। करणी माता मंदिर के टॉप से ये है व्यू। सामने है सिटी पैलेस, ये है लेक पिचोला। वो सामने है ताज पैलेस होटल और ये है जग मंदिर। और इस साइड तक ये वहाँ तक ये लेक फैली हुई है। ये सामने रोपवेज हैं जिससे हम आए हैं और नीचे भी जा सकते हैं आप। और ये जस्ट उसके बगल में ही है, वो है दूध तलाई। और ये सारा इस साइड है उदयपुर सिटी और पीछे है टेम्पल। और एक और चीज़, इस लेक के पीछे एक माउंटेन है, उसके ऊपर है सज्जनगढ़ फोर्ट, जो कि अभी हेजी वेदर में दिख नहीं रहा है। करणी माता मंदिर के दर्शन एंड सिटी का पैनोरामिक व्यू देखने के बाद हम वापस रोपवे से नीचे जाने लगे। अब हम आगे बढ़ गए सज्जनगढ़ पैलेस की तरफ। सज्जनगढ़ पैलेस एक हिल टॉप पर है, तो आपको वहां पहुंचने का रास्ता थोड़ा हिल स्टेशन जैसा फील देगा। तो आज की लास्ट डेस्टिनेशन है उदयपुर में सज्जनगढ़ पैलेस। और यहाँ पे बहुत अच्छा सनसेट होता है, पूरा उदयपुर यहाँ से नज़र आता है। तो आपको दिखाते हैं कैसा दिखता है, सो स्टे ट्यून्ड। तो वो सामने है सज्जनगढ़ पैलेस। अभी हम ऊपर जाएंगे, देखेंगे कैसा दिखता है। और ये है इसका प्रोमाइसेस। यहाँ पे अरावली हिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस को मॉनसून पैलेस भी बोला जाता है। इसको महाराणा सज्जन सिंह ने लेट 19th सेंचुरी में बनवाया था। इसको 5 मंजिला बिल्डिंग बनाने का प्लान था,
बट महाराणा सज्जन सिंह की अनटाइमली डेथ के कारण ये सिर्फ 4 मंजिली बन पाए। बाद में इस पैलेस को अंग्रेजों ने मॉनसून रिट्रीट की तरह यूज किया, तब से इसका नाम मॉनसून पैलेस पड़ गया है। यहाँ पे सनसेट देखने वालों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। हमें सनसेट कैप्चर करने की जगह ही नहीं मिल रही थी, तो हमने इस कपल को अपना सब्जेक्ट बनाया और शूट शुरू कर दिया। किसी जगह के बारे में आप सुनते हैं और अपने माइंड में उस जगह को अपने अकॉर्डिंग इमेजिन करते हैं। पिक्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, लोगों से सुनते हैं, बट उस जगह की रियलिटी एंड फील वहां जाकर ही पता चलती है। उदयपुर में हमारे 2 दिन बहुत यादगार बीते। इस जगह की रॉयल फील और नेचुरल ब्यूटी हमें हमेशा याद रहेगी।